नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम खबर भी अशर भी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं धरती के भगवान की, जिनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन लगातार 3 महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिया गया है। बड़ी कठिनाइयों से इनका दिन गुजर रहा है और तब पर भी अपनी सेवाएं देते नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ SNMCH के सारे डॉक्टर हैं और ख़ासकर जैसा कि हमने बताया कि जब धरती के भगवान ही कठिनाइयों में हों तो लोगों को अपनी सेवा कैसे दें। और विगत 3 माह हो चुके हैं और 3 माह से इन्हें वेतन नहीं दिया गया। सबसे पहले कितने डॉक्टर हैं सर यहाँ पे, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर? यहाँ पे 33 डॉक्टर है। कितने महीने से बाकी है? 3 महीने से बाकी है। इसको लेकर आपने वरीय अधिकारियों को? हाँ, हमने आवंटन दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने आगे कागज़ बढ़ाया है, लेकिन उनका क्या कहना है नहीं कहना है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन यही है कि आगे बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि आगे बढ़ गया है। सर, जब डॉक्टर से तकलीफ़ में हो तो मरीजों की तकलीफ़ को कैसे देखेंगे? 3 महीने हो चुके हैं सर, कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है? हम लोग तो अभी तकलीफ़ से गुजर ही रहे हैं। जो हम लोगों के स्टेटमेंट से आप लोगों को पता लग रहा है और कंसर्न अथॉरिटी को भी पता लग रहा है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये 4th मंथ चल रहा है। अभी हम लोग अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को छोड़ करके आए हुए हैं, तो पेशेंट्स को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ का पेशेंट लोड कंसिडरेबल है, मोर देन कंसिडरेबल। काफ़ी आप देख सकते हैं भीड़ है OPD में, और हम लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से आए हैं। तो परेशानी हम लोग को हो रही थी, वो तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। ये 4th मंथ चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग काम करना भी बंद कर दें, जो कि अभी करना नहीं है, अभी समय दिया जा रहा है कंसर्न अथॉरिटी को, इस मंथ के एंड तक प्लीज़ कोई स्टेप उठाइए ताकि हम लोगों का पर्सनल लाइफ हैम्पर ना हो। और उसके बाद फिर जो स्टेप लेना है सीनियर रेसिडेंट्स लेंगे, और उससे फिर पेशेंट्स को परेशानी होगी और कंसर्न अथॉरिटी को परेशानी होगी। बिल्कुल, धरती के भगवान यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि काफ़ी धैर्य में और काफ़ी संभल कर चलते हैं। लेकिन ये 3 महीना जो है सर, 3 महीने से ना ही प्रबंधन ध्यान दे रहा है, ना ही स्वास्थ्य विभाग। सर क्या कहेंगे सर? ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रबंधन से कि जल्द से जल्द मंथली रेगुलाइज कर दिया जाए सैलरी को, ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी त्यौहार पार हुआ, हमने देखा कि अगर BCCL हो, कोल इंडिया है, खासकर यहाँ पे उन्होंने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने वेतन तक नहीं दिया। तो क्या कहेंगे सर? सर एक्चुअली में हम लोगों का क्या है कि जो जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो फिर ये पर्सनल लाइफ जो है वो हम लोग का हैम्पर्ड हो रहा है। तभी हम लोग सोच रहे हैं कि सैलरी जो है वो हम लोग को मिले टाइम पर। अगर नहीं मिलता तो फिर हम लोग कुछ आगे स्टेप लेंगे। इन परिस्थितियों में कैसे काम हो पाएगा? इस परिस्थिति में तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है काम करने में, और ये बस धनबाद में ही यहाँ पे हमारा सैलरी रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे जो वरीय रेसिडेंट पोस्टेड है, सबको हर एक महीना सैलरी मिल जा रहा है समय समय पर। ये बस दिक्कत SNMCH का धनबाद की ही है, जिसके चलते हमारा पर्सनल लाइफ हैम्पर होता है, मानसिक तनाव में भी हम लोग रहते हैं। और हम लोग जैसे अभी अपना डिपार्टमेंट का ड्यूटी छोड़ के आए हैं, इसमें मरीज़ को भी हेल्थ में हैम्पर हो रहा है। अगर हम लोग का सैलरी रेगुलराइज किया जाए तो डॉक्टर की भी सुविधा होगी, मरीज को भी इसमें मरीज के सहयोग में हम लोग सहयोग कर पाएंगे। अभी स्वास्थ्य सचिव ने दौरा किया था, खासकर कई डॉक्टरों को और कई प्रबंधन को फटकार लगाते नजर आए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो सफाई को लेकर उन्होंने फटकार लगाई थी। तो खासकर अगर हम बात कर रहे हैं तो पेमेंट को लेकर, तो क्या आप लोगों ने कोई पहल की थी, कुछ बातचीत की? हाँ जी, इससे पहले सुपरिटेंडेंट सर से बात हो चुकी है। हम लोग 2-4 बार उनसे मिल चुके हैं, फिर आप लोगों से मिला जा रहा है, वापस उनसे मिला जाएगा। तो हम लोग तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं अब आगे हम लोग और भी स्टेप्स लेना पड़ेगा मजबूरन हम लोगों को, अगर सैलरी नहीं आए। तो इतने दबाव में कैसे काम हो पाएगा? देखिए, बात क्या है कि हम लोग का काम ही है डॉक्टर्स का कि दबाव में ही काम करते हैं। हाँ, यहाँ आप लोग सैलरी नहीं दे रहे हो और ज़्यादा दबाव बढ़ जा रहा है, मानसिक दबाव वगैरह सब तो रहता ही है, और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत सैलरी मिलती नहीं है, जितनी मिलती है वो भी नहीं आ रही है। तो वो बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है सर। त्यौहार में पैसा ना मिलना बड़ा दुखदाई होता है, खासकर लोगों के लिए, सबके लिए। तो इस परिस्थितियों में कैसे काम होगा?
देखिए, इस परिस्थिति में तो बहुत कष्ट है और काफ़ी मुश्किलों का झेलना भी पड़ता है हम लोग को। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है, हमें यही चीज़ सिखाया गया है कि पहले मरीजों की सेवाएं, फिर अपनी बात। तो हम तो काम कर ही रहे हैं। आज तक कभी मरीजों को परेशानी भी नहीं होने दे रहे हैं, ना होने देंगे, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अगर ये बात हमारे बड़े अधिकारी भी समझें और हमें समय से सैलरी दें, तो हमें और खुशी हो और हम लोग और सहयोग कर पाएँ इस चीज़ में। बिल्कुल, समय से अगर वेतन मिले तो और भी आगे काम कर सकेंगे और बेहतर काम करेंगे। और अभी भी जिस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, पूरे दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मनोबल कहीं भी टूटता नज़र नहीं आ रहा है। सर, खासकर अगर अभी हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो काफ़ी दबाव है एसएनएमसीएच पे डॉक्टर, चूँकि 6 से 7 जिले का दबाव जो है एसएनएमसीएच पे है सर। उन परिस्थितियों में कैसे काम होगा सर? मरीजों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा तो देखिए, वर्कफोर्स बढ़ाना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो सबसे बड़ा है कि जूनियर रेसिडेंट्स और ये इसकी काफ़ी कमी है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन सीट होना चाहिए। जिस हिसाब का वर्कलोड है उस हिसाब मतलब जितना काम होता है उस तरह का, मतलब हम लोग को एकेडमिक्स उतना ये नहीं है। जैसे पीजी सीट रहता है तो जूनियर डॉक्टर्स भी मिलते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग के ऊपर भी लोड कमेगा उस तरह से। नहीं तो जब वेतन ही सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों को नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे वो? नहीं, हम लोग को भी कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो पर्पज़ हम लोग का है कि सरकार तक हम लोग का बात पहुँचे। ये हम लोग की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जल्दी ये जो 3 महीने का वेतन रुका हुआ है उसको क्लियर किया जाए। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश होगी कि प्रबंधन तक बातों को पहुंचाएं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और खासकर हम प्रबंधन से भी बात करेंगे कि आखिर इन मुद्दों पे क्या उनका विचार विमर्श है और वो क्या कह रहे हैं, अभी तक क्या कुछ उनके तरफ से कदम उठाए गए हैं। इस सारे संदर्भ में हम बात करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं एसएनएमसीएच के 33 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों की जिनका वेतन 3 माह से रुका हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं एसएनएमसीएच के 33 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के, यानी कि धरती के भगवान की, जो इन दिनों कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। और थोड़ा सा अभी अगर बात करें तो इनका धैर्य टूटता नज़र नहीं आ रहा है। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे तो अभी जो है खासकर मुख्य सचिव का दौरा हुआ था, उस दौरान आप लोग से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिल नहीं पाए सर से, सुपरिटेंडेंट सर के साथ में। तो रिमाइंडर ऑलरेडी जा चुका है, 2 बार एप्लीकेशन यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफिस से जा चुका है कि हमारा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात ये है कि नेपाल हाउस से जो चीफ सेक्रेटरी हुए अपने सर, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है और 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। तो परिवार कैसे चल रहा है सर? तो पर्सनल लाइफ तो हम लोगों का हैम्पर हो ही रहा है, ठीक है। हम लोग परेशान हैं, लेकिन अभी भी धैर्य बांधे हुए हैं। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग नहीं, यूं ही नहीं कहा जाता आप लोग को धरती का भगवान। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पेशेंट्स को परेशानी हो, क्योंकि हम लोग अगर काम छोड़ करके हटेंगे तो जो आम पब्लिक है उन्हें परेशानी होगी, और आम पब्लिक को परेशानी होगी तो जो कंसर्न लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, फिर उन्हें परेशानी होगी। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अगर नहीं मानती है सरकार, प्रबंधन नहीं मानती है, तो बाध्य होकर तो कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या कुछ आगे करेंगे, रणनीति क्या होगी? हम लोग अभी 20 तारीख तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले हम लोग सोचे कि पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि 28 सितंबर तक सबको का पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम लोग को काम अगले महीने से तो रोकना पड़ेगा। हम लोग यहाँ जा करके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी से भी कि और सर काफ़ी परेशानियां हैं सर, क्या मांग करेंगे कि कम से कम मरीजों को परेशानी ना हो? इसको देखते हुए क्या कहेंगे आप सरकार से? ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे काम नहीं करने से मरीजों को तो काफ़ी मुश्किलें होंगी और काफ़ी और भी हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ़ और मुश्किलें होंगी। और ये बात तो कोई छुपी भी नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, कितने घंटे करते हैं। सबसे ज़्यादा अवेलेबल हम ही रहते हैं। इमरजेंसी में रात में 12-12 बजे भी हम आते हैं, सुबह भी आते हैं, उसके बावजूद ओटी में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। लेकिन ये तो सहयोग देना पड़ेगा हमारे सीनियर्स को भी कि वो समय से हमें सैलरी दें, क्योंकि सैलरी के बिना तो किसी का घर परिवार चल नहीं सकता है। काफ़ी कुछ होता है, जिम्मेदारी होती है, बच्चों के स्कूल के फ़ीस होते हैं, किसी की परिवार का ये रहता है, गाड़ियों का रहता है, EMI रहता है, घर का EMI रहता है। तो ये सब आदमी कहाँ से दे पाएगा? अब ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई काम नहीं आता है, हम काम कर ही रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं,
तो ये बात हम अपने सीनियर्स से बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि समय से ही हमें सैलरी दिया जाए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम अपनी सेवाएं पूरी तरीके से प्रदान कर सकें। चलिए, आपकी बातों को प्रबंधन तक भी पहुंचाएंगे, उनका भी पक्ष लेंगे हम। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर नहीं मानते हैं स्वास्थ्य विभाग, तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति में हम रांची एक बार हो सकता है जाना पड़े, और हम एक बार चीफ सेक्रेटरी सर से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और जैसा होगा फिर उसके बाद की रणनीति फिर उसके बाद बनेगी। काफ़ी समस्याएं हैं, और ख़ासकर 24 घंटे आप सेवा देती हैं, इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक। इन परिस्थितियों में कैसे काम हो पाएगा मैम? अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग मेंटली थोड़े से उदास रहेंगे, घर का प्रॉब्लम वगैरह रहेगा, तो उसमें काम करने में थोड़ा मन भी कम ही लगेगा। तो अगर सैलरी रेगुलराइज कर दे तो फिर उसके बाद हम लोग भी अच्छे से, और अच्छे से जितना हम लोग का ड्यूटी है उसको अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसे ड्यूटी छोड़ के इधर रहना भी तो अच्छी बात नहीं है, तो वो हम लोग नहीं हो पाएगा मतलब अच्छे से। इसको लेकर आप लोगों ने कहीं पहल की थी, बातचीत की है कुछ? सुपर सर से हम लोग बात किए हैं, तो सर वही बोले कि अभी हम लोग के लिए जो फंड है वो नहीं आया है, ऐसा कुछ है, अभी भी 3 महीना और लग सकता है। तो वही हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना, मतलब 3 महीना ऑलरेडी वेट कर चुके हैं, और 3 महीना 4 महीना ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर कितना महीना हम लोग वेट करेंगे? त्यौहार का दिन है, और ख़ासकर त्यौहार में अगर हम बात करें तो फिर कैसे परिवार कैसे चलेगा? वही बात है, देखिए जिन पे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको और ज़्यादा दिक्कत है, जिन पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनका फिर भी काम चल रहा है, लेकिन जिन पे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लोन है उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको तो समय से लोन का EMI भरना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग सर से पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन सर का कहना था कि अलॉटमेंट ही नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, शायद सबका अलॉटमेंट अलग अलग जाता है, तो हम लोग का स्टाइपेंड कहलाता है, क्योंकि हम लोग बॉन्ड ड्यूटी में फिक्स सैलरी है 3 साल के लिए। तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा है, और यहाँ से 2 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन वही है, हम लोग क्योंकि यहाँ पे ही काम करते हैं, यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी ठीक ठाक है, मतलब हम लोग कहीं और तो काम करते नहीं हैं, तो सैलरी का सोर्स यहीं है, यहीं से है, और फिर सैलरी नहीं आने से जिन लोगों पे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, और 24 घंटे लगातार इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ख़ासकर अगर ये डॉक्टर्स SNMCH की बात कर रहे हैं, तो करीब 5 से 6 जिलों का भार जो है वो SNMCH में हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। वो जामताड़ा हो, हज़ारीबाग हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, सभी जगहों का भार जो है वो SNMCH पे है। और SNMCH में लगातार जो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और विगत अगर 3 महीनों से इनका वेतन बकाया है। अगर खासकर अगर वो कोई ठोस कदम उठा लेते हैं तो उस समय यह मरीज कहाँ जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। और ख़ासकर जिस तरह की भीड़ यहाँ होती है, लगातार जो मरीज़ हैं दूर दूर से, और कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज़ है वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अगर विभाग किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है इनको वेतन को लेकर, अगर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है SNMCH को। और यही एक जो दर्द कह सकते हैं वो नज़र आएगा देखने को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह उठता है कि विभाग हो या प्रबंधन हो, खासकर इस पे कोई एक ठोस कदम जो है वो उठाएं, ताकि इस तरह की नौबत ना आए, और ख़ासकर जो मरीज़ हैं उन्हें तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो यह एक बड़ा जो सवाल है वो है, और हम यह दर्द जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं SNMCH की, और SNMCH की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो
मरीज़ हैं वो दूर दराज से यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन अगर सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर इसी तरह से हड़ताल पर अगर जाते हैं तो यहाँ मरीज़ों को काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए विभाग को और प्रबंधन को कुछ न कुछ ठोस कदम है वो उठाना पड़ेगा, तभी जाकर इन्हें वो सुविधाएं मिल पाएगी। क्योंकि 33 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं जिनका लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वेतन जो है वो बकाया है, और लगातार वो अपनी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते आए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हुआ। दुर्गा पूजा बीत चुका है, अब जो है छठ का त्यौहार जो है वो आने वाला है, और इस दरमियान भी अगर इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है तो काफ़ी तकलीफ़ें इन्हें होंगी, और कहीं ना कहीं उस तकलीफ़ का दर्द जो है वो मरीजों को भी देखने को मिलेगा। और आज हम बात कर रहे थे SNMCH के 33 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों की, जिनका करीब 3 महीने से वेतन जो है वो बकाया है, और इसको लेकर लगातार वो लोग आवाज़ उठाते आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं SNMCH के सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, जिनसे हम सीधे तौर से जुड़ते हैं कि सर, खासकर इनके बकाया वेतन को लेकर क्या कुछ अभी तक पहल की गई है सर? सरकार के पास तो इनके वेतन के लिए काफ़ी पहले ही वो अधियाचना समर्पित की गई है, और दो बार सरकार को हम लोगों ने स्मारक पत्र दिया है। पिछला स्मारक पत्र 16 सितंबर को दिया गया है। इसलिए किसी भी सीनियर रेजिडेंट के स्ट्राइक पर जाने की तो हमें कोई सूचना नहीं है। हाँ, उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है, और जो स्थिति है इससे इनको भी अवगत कराया गया और सरकार को भी अवगत कराया गया है। सरकारी सेवा है, इसमें तो वेतन नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। काम किया है तो वेतन सरकार देगी ही। अब थोड़ा सा देर सवेर होने की वजह से इस तरह का उग्र कदम उठाना तो किसी तरह से भी वांछनीय नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई भी सीनियर रेजिडेंट ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। नहीं, सवाल उठता है कि सर 3 महीनों से जिनके ऊपर सब पूरे SNMCH की भार है, 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, और डॉक्टर्स चूँकि आप भी हैं सर, तो इन विषम परिस्थितियों में कैसे सेवा अपनी दे पाएंगे सर? खासकर कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, त्यौहार चल रहा है सर, कैसे हो पाएगा सर? देखिए, सरकारी सेवा में थोड़ा सा वेतन में कभी कभी देर सवेर हो जाता है। इस बात को लेकर के ऐसा उग्र प्रक्रिया करना कहीं से भी उचित नहीं है, और ऐसा लोग करेंगे भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, अभी तक तो उन्होंने हमसे भी बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी उस तरह का कोई विचार नहीं है उनका कि हम स्ट्राइक करें, क्योंकि इससे खासकर मरीजों को तकलीफ़ें होंगी सर। तो जब वो उनके दर्द को समझ रहे हैं तो हमको उनके दर्द को समझना होगा सर। ये सिर्फ मरीजों की तकलीफ़ की ही बात नहीं है। मरीजों क्या तकलीफ़ है, हमारे अस्पताल की छवि है। हमारे यहाँ 8-10 जिले के रोगी आते हैं। हमारे यहाँ 2-2 हज़ार 2,500 की संख्या में आउटडोर में मरीज आते हैं, इमरजेंसी में मरीज रहते हैं, 500-550 मरीज भर्ती रहते हैं। इसमें छोड़ कर जाना कैसे चले जाएंगे? ऐसी गैर जिम्मेदारी का काम कोई भी चिकित्सक नहीं करेगा, मैं निश्चित जानता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ SNMCH के सुपरिटेंडेंट। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो हमेशा इनके साथ हैं, और लगातार उनकी तकलीफ़ों को देखकर ऊपर भी पत्राचार कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका वेतन का भुगतान हो। SNMCH के 33 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के दर्द को हमने जाना, और लगातार इस दर्द में भी अपनी सेवाएं देते नज़र आ रहे हैं। लगातार मरीजों को 24 घंटा वो देख रहे हैं, इमरजेंसी से लेकर OPD तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विगत 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है वेतन बकाया को लेकर, और इसको लेकर हमने जो सुपरिटेंडेंट हैं SNMCH की, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने भी जो रिस्पॉन्स था वो सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पत्राचार लगातार कर रहे हैं, और उन्हें विश्वास है कि उनके डॉक्टर्स जो है ना ही हड़ताल पे जाएंगे और ना ही सेवा को छोड़ेंगे, वो अपनी सेवा देंगे। और हम भी लगातार जो है, जो वरीय अधिकारी हैं, विभाग है, उसके संपर्क में है, लगातार पत्राचार हो रही है। जल्द ही इनके समस्या का निदान भी हो जाएगा। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार।